यूक्रेन में बड़ा न्यूक्लियर हादसे का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की 15 में से 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सबसे ज्यादा खतरा है। रूसी हमले से किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट। रूस की मिसफायर्ड मिसाइल यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कर सकती है धमाका। चेर्नोबिल, ज़ैपोरिजिया, यूजेनिक्रेन्स्क और रिवने पर खतरा है। एक और जानकारी हमारे पास आ रही है, वो ये है कि किस तरीके से यूक्रेन के से जंग के बीच एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। यहां के लोग लगातार रशिया, ये देखें आप, इस पावर प्लांट के साइंटिस्ट और काम करने वाले कर्मचारी रशिया की फोर्सेस को रोकने के लिए लगातार सड़कों पर थे, लेकिन रशिया की तरफ से क्लेम किया गया है कि चेर्नोबिल के अलावा एक और ये इलाका है जहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। अब तक यूक्रेन की जंग विध्वंसक हथियारों से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब बैटल ऑफ यूक्रेन में युद्ध के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल के खतरा जो है वो बढ़ गया है। यूक्रेन की जंग को लेकर पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका है, जिसमें महाविनाशक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। रूस ने ऐसा विस्फोटक माहौल बना दिया है कि किसी भी वक्त यूक्रेन में न्यूक्लियर मिसाइल गिर सकती है। अमेरिका को भी डर है कि कहीं एटम बम का जो ब्लास्ट है उसका इस्तेमाल ना हो जाए। ऐसे में पिछले 72 घंटों में रूस की तरफ से 2 बार न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी देने के बाद अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन से रूस की घेराबंदी बढ़ा दी है। पिछले 8 दिनों में पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ने पर अमेरिका भी आक्रामक दिख रहा है। अमेरिका अपने कई परमाणु हथियारों को यूरोप में तैनात करने वाला है। अमेरिका के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में डर और खौफ का माहौल है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है, क्योंकि 100 से ज्यादा अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार यूरोप के 5 देशों में पहले से ही तैनात हैं, जिनकी पोजिशनिंग और जिनकी लोकेशन अमेरिका चेंज करना चाहता है, जिन्हें यूरोप के 5 नेटो कंट्रीज के 6 बेसिस पर अलर्ट मोड पर रखा गया है हमेशा। ये बम कहां कहां तैनात हैं, इनकी लोकेशन भी हमारे पास मौजूद है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है नीदरलैंड का वोल्कर एयरबेस। दूसरा आपको बताना चाहेंगे जर्मनी का बुचेल एयरबेस। नेक्स्ट बेल्जियम का क्लीन ब्रोगल एयरबेस, फिर इटली के घेडो और एवियानो एयरबेस, और टर्की का इंसरलिक और एयरबेस। इन्हीं 5 लोकेशंस पर अमेरिका के न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद हैं, और अब बाइडेन इसकी संख्या बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पुतिन ने जहां परमाणु मिसाइल और कमांड सेंटर को अलर्ट पर रखा है, वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कहा है कि अगला विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा जाएगा। पुतिन यूक्रेन को जिस वजह से रोक रहे थे, अब ठीक उसके उल्टी वजह हो गई है। नेटो यूनाइट हो गया है, अब नेटो फोर्सेस बढ़ गई हैं, यूरोप में अमेरिका के सैन्य बढ़ गए हैं, और इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन भी एक साथ आ गई है। रूस का सैन्य काफिला मेलिटोपोल पहुंचा है। सैन्य काफिले में कई बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। यूक्रेन के लोगों ने रूसी सैन्य काफिले का विरोध किया है, और युद्ध के 8वें दिन आज रशियन आर्मी के मेलिटोपोल शहर में पेट्रोलिंग की, जिसमें रूसी सेना की कई गाड़ियां शामिल हैं। साउथ में यह इलाका है, अगर इस इलाके पर भी कब्जा हो जाता है रूसी गाड़ियों का, रशियन फोर्सेस का, तो इतना साफ है कि समंदर से यूक्रेन आर्मी का संपर्क ऑलमोस्ट कट जाएगा। तस्वीरों में दिख रहा है कि जिस वक्त रूस का सैन्य काफिला शहर से गुजर रहा था, उस वक्त सड़क पर दूसरी ओर काफी संख्या में स्थानीय लोग खड़े थे, यूक्रेन का झंडा लेकर रशियन आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं सीधे चलूंगा, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त कीव में मौजूद है। अभिषेक, खबर आ रही है कि आप अभी वहां पर वॉर मोड का सायरन बजा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बातचीत चल रही है तब भी कीव में ऐसे हालात क्यों हैं? सुमेरा, वेलकम। सुमेरा हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त हंगरी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सुमेरा के पास भी आ रहा हूं, लेकिन अभिषेक क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट नाउ ये सायरन बज रहा है। चेतन जरा दिखाइएगा, अभी देखिए राइट नाउ। मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय ये सायरन बज रहा है। और आज ये सुबह से निशांत देखिए अभी भी बज रहा है।
ये आज सुबह से पहली बार बजा है और अब देखिए यहाँ पर शाम गहरा रही है। यही समय होता है जब अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये जो आपने बात कही है, यही मेरे को सवाल है। दो चीजों को लेकर है अभिषेक, हम सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं। पहले तो सायरन बजने का मतलब है जो पिछली बार से आप हमें दिखा रहे हैं कि किसी भी क्षण बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगा, बम्बार्डमेंट। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता मेरी ये है कि बातचीत चल रही है, यानी बातचीत एक दिखावा है, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। प्लीज गो अहेड अभिषेक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बातचीत अपने लेवल पे चल रही है और बातचीत भी शायद उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन उससे ना उनका ऑफेंसिव रुक रहा है, ना जो यहाँ पर खतरे के सायरन हैं, ना एयर अलर्ट है, कहीं कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे जितनी देर बात कर रहा हूँ लगातार यहाँ पर ये एयर अलर्ट दिया जा रहा है। और देखिए जो अभी आपने जिक्र किया था, नॉर्थ में बात करें तो चेरनीहिव में वो उनका असॉल्ट चल रहा है, साउथ में आ जाए ओडेसा में असॉल्ट चल रहा है, ओडेसा के बगल में माइकोलोव है वहाँ असॉल्ट चल रहा है, खेरसान को पूरी तरह वो कंट्रोल में कर चुके हैं, कीव के नजदीक आते जा रहे हैं, खार्किव के बगल में सूमी है, सूमी में असॉल्ट चल रहा है, रिवेन है उसके बगल में वहाँ भी चल रहा है। रिवेन तो पश्चिमी यूक्रेन में है, आप सोचिए पश्चिमी यूक्रेन में भी उनका प्रहार लगातार जारी है। तो कोई इलाका उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो लगातार उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उस पर कोई भी कहीं कोई वापस लौटने का सवाल नहीं है। बातचीत चल रही है, लेकिन ये जो असॉल्ट की प्रक्रिया और ये इसीलिए जारी ताकि दबाव बनता रहे यूक्रेन पे। यूक्रेन को रूस की शर्तों पर घुटने टेकने होंगे, ये इस बात का मैसेज है। आप जो बता रहे हैं साउथ में उनका एडवांस भी बढ़ रहा है। मैं सीधे सुमेरा के पास चलूंगा। सुमेरा, क्या जानकारी है जहां पर आप मौजूद हैं? प्लीज गो अहेड। जी निशान, देखिए जैसा बता रहे हैं अभिषेक, और हम खासतौर पर बॉर्डर के इलाके जो हैं वहाँ पर जो हालात हैं उनको देख रहे हैं, किस तरह से बॉर्डर पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर भी आप उस टेंशन को महसूस कर सकते हैं, खासतौर पर जो इस ओर लोग रहते हैं, यानी जो यूक्रेन में नहीं हैं, चाहे वो स्लोवाकिया में हो या फिर वो यहाँ हंगरी में हो, पोलैंड में हो, हर जगह लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर डर है कि ये सब कुछ जो वहाँ हो रहा है ये अब लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल उनके घर पर हमला हो रहा है। अगर वहाँ हो रहा है तो उन पर भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो ये जो खतरा है ये यूरोप में अब तमाम जगहों पर लोगों को महसूस हो रहा है। बॉर्डर के इलाकों में तो खास तौर पर क्योंकि बस एक सीमा भर है, इस तरफ या उस तरफ लोग महसूस कर पा रहे हैं कि क्या होता है युद्ध के मैदान में होना, सायरन बजना या फिर इस तरह के हमले होना। रेफ्यूजी क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। हम भारतीय छात्रों को लगातार देख रहे हैं कि कैसे उनको लाया जा रहा है और उनको पहुंचाया जा रहा है भारत तक। वो हमारे देश की एक कंसर्न है बड़ी, लेकिन बड़ी संख्या में यूक्रेन से रेफ्यूजी निकलकर जहां भी उन्हें बॉर्डर से रास्ता मिल रहा है, जगह मिल रही है, वो वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। और ये भी अपने आप में यूक्रेन के लिए तो, यूक्रेन के नागरिकों के लिए तो बड़ा बड़ा मुश्किल समय है ही, लेकिन जहां वो जा रहे हैं रेफ्यूजी के तौर पर वहां पर भी इतने लोगों के लिए बंदोबस्त करना, व्यवस्था करना, उनके लिए इंतजाम करना ताकि वो रह पाएं, क्योंकि परिवार भी इकट्ठा नहीं आ रहे हैं, परिवार भी बट कर आ रहे हैं। जैसे जैसे उनको एंट्री मिल रही है वैसे वैसे वो एंट्री ले रहे हैं। तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो इन तमाम जगहों पर भी लोगों को मेरे साथ बने रही है। मेरे पास जो जानकारी है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फिलिपो ग्रांडी ने ट्वीट करके कहा है कि 1 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं यूक्रेन। और यूएन ने कहा है कि ये फास्टेस्ट एक्सोडस ऑफ पीपल है इस सदी का, इस सेंचुरी का। ये बहुत बड़ी खबर है और ये सिर्फ 1 मिलियन रेफ्यूजीज 7 दिन में गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।